तो भाइयों, आने वाले मेरे वीडियो में मैं और आप उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को जाननी चाहिए और वो आज नहीं तो कल इसके बारे में अवश्य जानेगा। तो मैं और आप उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो मैं उन विषयों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वह कौन कौन से विषय हैं जिन पे मैं और आप कुछ टाइम बाद चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हैबिट, यानी आदत। दोस्तों, हैबिट ही वह ऐसी चीज है जिसके कारण मेरा और आपका भविष्य जिन पर टिका रहता है, यानी आदतें ही होती हैं जो हमें कामयाब और नाकामयाब बनाती हैं। कोई ऐसा मनुष्य है जिनको अच्छी आदतें लग गई तो वह न चाहते हुए भी उसका अवचेतन मन उसे अच्छी चीजें करवाता रहेगा, और किसी मनुष्य को बुरी आदतें लग गई तो वह न चाहते हुए भी उसको वह बुरी आदतें करना पड़ेगा। तो इसका सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। तो आने वाले वीडियो पे हम हैबिट के बारे में जानेंगे। और दूसरा चीज जो हम जानेंगे वह है हमारे संविधान के बारे में। तो दोस्तों, जहां भी लोकतंत्र होता है, आने वाले वीडियो में मैं और आप लोकतंत्र के बारे में भी जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। तो पहले हम संविधान की बात करें तो संविधान दोस्तों वह चीज है जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश मतलब उन चीजों को करना जो हमें करने की स्वतंत्रता है। यहीं आप चले जाएं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के शासन में, तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे, जो एक लोकतांत्रिक देश में कर सकते हैं। तो संविधान वो ऐसा चीज है जो हमें उन चीजों को करने का अवसर प्रदान करता है जो हम करना चाहें। तो आने वाले वीडियो में मैं और आप संविधान के बारे में जानेंगे। और तीसरा है कि संविधान ही में मौलिक अधिकार दिया गया है और मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो हम यह जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है और मौलिक कर्तव्य क्या होता है। लेकिन आपको मैं मौलिक अधिकार में एक चीज बताना चाहूंगा कि उसमें मौलिक अधिकार 6 होते हैं, लेकिन पहले 7 थे। तो पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार जो 7वें नंबर पर था उसको हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया, यानी अब यह अधिकार हमको नहीं है कि हमारा संपत्ति है वो हम न चाहते भी अगर सरकार को इसकी जरूरत पड़े तो वो आपसे ले सकती है, लेकिन उसके बदले आपको उसका दुगना दाम या जितना आपका दाम है उससे अधिक दे कर लेगी, लेकिन आप न चाहते भी आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो आपके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद हम यह जानेंगे कि महान विचारक प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यह जानेंगे और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यह जानेंगे कि न्याय क्या है। और एक प्रश्न का उत्तर मैं और आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, वह यह है कि राज्य पहले देश को राज्य कहा जाता था, तो अब कहिए आप कि देश व्यक्ति से पहले है या व्यक्ति देश के बाद, यानी जो देश है वो व्यक्ति से पहले है या व्यक्ति देश से पहले है। और इसी में एक और सवाल जुड़ता है जो प्लेटो ने बहुत वर्षों हजारों वर्षों पहले कहा था कि राज्य जो है यानी देश हमारा जो है वो व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी वृहद मतलब विराट यानी बड़ा, यानी व्यक्तियों से मिलकर देश बना है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो राज्य का यानी देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आने वाले वीडियो में मैं और आप इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। और आने वाले वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सद्गुण क्या है, जो प्लेटो ने हजारों साल पहले एथेंस के नागरिकों से यह सवाल पूछा था। तो मैं और आप इस 21वीं सदी में उस टाइम और इस टाइम को कंपेयर करके यह जानेंगे कि सद्गुण क्या है। लेकिन पहले यह जानेंगे कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है। तो मैं यह आपको सिर्फ यह सिंपल सा बताना चाहूंगा कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण का मतलब बुद्धि है, यानी सद्गुण तो उसने बुद्धि से यानी विवेक से डिफाइन किया है। और भाइयों, आने वाले टॉपिक में हम यह जानेंगे गौतम बुद्ध के अनुसार कि सच्चा ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण से मेरा तात्पर्य है कि सच्चा ज्ञानी कौन है। क्या वह ज्ञानी है जो समाज में जिसको कास्ट के सिस्टम से बड़ा दर्जा दिया गया है, या समाज में जो प्रतिष्ठित है जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, क्या वो सच्चा ज्ञानी है? या ज्ञानी होने का तात्पर्य कुछ गुणों
कुछ गुणों को धारण करना होता है जो गौतम बुद्ध के अनुसार है। यह हम जानेंगे आने वाले वीडियो में कि सच्चा ब्राह्मण यानी ज्ञानी कौन है। और जैसा कि मैंने संविधान को बताते हुए लोकतंत्र के बारे में आपसे चर्चा किया था, आने वाले वीडियो में हम यह जानेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।